Welcome guys. Today we move to optative sentences, direct and indirect narration. ऑप्टेटिव सेंटेंसेज इच्छा सूचक वाक्यों के लिए कहा जाता है। इन वाक्यों में इच्छा, शुभकामना, आशीर्वाद, बधाई, अभिवादन और श्राप दिया जाता है। और ऐसे सेंटेंसेज में हम रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को विश्ड, प्रेड, ब्लस्ड, कर्स्ड, बेड आदि में बदलते हैं। और रिपोर्टिंग वर्ब बदलने के बाद कंजक्शन डेड लगता है और फिर सेंटेंस जो है असर्टिव सेंटेंस की तरह बनता है। क्या होता है असर्टिव सेंटेंस में? एस भी ओ ऑर्डर। क्या कहा मैंने? एस भी ओ ऑर्डर। क्या हुआ एस भी ओ ऑर्डर? कंजक्शन डेड लगाने के बाद सब्जेक्ट ढूंढोगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखोगे। और हमेशा इन वाक्यों में मोस्टली मे शब्द आया रहता है, MAY, मे, शुभकामना, कामना, इच्छा। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे? वर्ब को मे गो है, मे सक्सीड है, मे लिव है, तो माइट लिव करेंगे। मे से शुरू होता है सेंटेंस तो, लेकिन सब्जेक्ट उसके बाद आता है तो सब्जेक्ट को पहले लिखोगे और सब्जेक्ट को पहले लिखने के बाद तब फिर वर्ब को माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखोगे और आगे फिर ऑब्जेक्ट और उसका कॉम्प्लीमेंट लिखा जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि सेंटेंस में मे आया ही नहीं रहता है, तो ऐसे सेंटेंसेज में भी हमेशा ध्यान दो, आप मे शब्द का प्रयोग क्या कहोगे? बाय डिफ़ॉल्ट मान लोगे कि आना चाहिए। या फिर उसकी जगह में आपने देखा कि उस मे को रखने से सेंटेंस का अर्थ बहुत अच्छा नहीं आ रहा है, तो क्या शब्द आ सकता है उसकी जगह में? कुड, वुड, शुड। इनको ट्राई करोगे लेकिन कुछ ना कुछ जरूर आएगा। अब आज हम आपको एक्सरसाइज नंबर 1 देते हैं जो ऑप्टेटिव सेंटेंस पर बेस्ड हैं। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस को आपने किस में चेंज करना है? इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। नाउ सेंटेंस नंबर 1 से हम इसको समझते हैं। सेंटेंस नंबर 1 है, राम सेड टू हिज फ्रेंड। राम ने अपने मित्र से कहा। क्या कहा? मे यू टॉप द एग्जामिनेशन। आप परीक्षा में सबसे आगे रहें, आप परीक्षा में टॉप करें, सबसे अच्छे नंबर आए। तो राम क्या कह रहा है अपने फ्रेंड के लिए? विश कर रहा है, उसको शुभकामना दे रहा है। तो क्या हो जाएगा? राम विश्ड हिज फ्रेंड। क्या लिखोगे? राम, थोड़ा मैं इसको ऊपर लिख देता हूं ताकि आप के लिए समय मिल जाए, जगह मिल जाएगी हमको। राम विश्ड हिज फ्रेंड, राम विश्ड हिज फ्रेंड, डैट लगेगा कंजक्शन। अब क्या आएगा? डैट के बाद सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है इसमें? यू। यू किससे कहते हैं हम? जो सुनता है। कौन सुन रहा है? कौन सुन रहा है? फ्रेंड सुन रहा है। तो फ्रेंड के लिए क्या लाओगे? ही। फ्रेंड के लिए क्या लाओगे? ही। लो, ही आ गया। फिर क्या है? वर्ब मे और टॉप। तो मे टॉप का क्या हो जाएगा? माइट टॉप। मे टॉप का क्या हो जाएगा? मे का माइट। मे का क्या हो जाएगा? माइट। मे का क्या हो जाएगा? माइट। और टॉप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ही माइट टॉप द एग्जामिनेशन। He might top the examination. Next number 2. Manish said to the boy. मनीष ने लड़के से कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, मे गॉड हेल्प यू। भगवान आपकी मदद करे, भगवान आपकी सहायता करे। मे गॉड हेल्प यू। तो क्या हो जाएगा? मनीष विश्ड। अरे गॉड आया हुआ है, तो जब गॉड आया होता तो क्या करते हैं? सेड टू को प्रेड में बदलते हैं। तो क्या कहोगे? मनीष प्रेड द बॉय। मनीष प्रेड फॉर द बॉय। मनीष प्रेड, PRAYED। अब मैं कह रहा हूं कि द बॉय को मत लाओ आप,
कहाँ पर है? मनीष प्रेड द बॉय है, तो क्योंकि मे गॉड हेल्प यू, यू तो आया ही है, यू किसके लिए आया है? द बॉय के लिए आया है, तो क्या कहोगे? ही हो जाएगा। तो मनीष प्रेड दैट, सब्जेक्ट क्या है? गॉड, और वर्ब क्या है? मे हेल्प, तो मे हेल्प का क्या हो जाएगा? मे का क्या हो जाता है? माइट, मे का क्या हो जाता है? माइट। हेल्प यू का हिम, गॉड माइट हेल्प हिम। अगर आप कहते हो साहब आना चाहिए, तो फिर हमें फिर क्या लिखना पड़ेगा बताओ? हमें लिखना पड़ेगा मनीष प्रेड टू गो टू हिज फ्रेंड नहीं हो सकता है, टू द बॉय नहीं हो सकता है, मनीष प्रेड फॉर द बॉय। ये ध्यान रखने की जरूरत है। मनीष ने लड़के के लिए प्रार्थना की, ये होगा फिर। अच्छा है, आप इसको समझो, मनीष प्रेड फॉर द बॉय, है ना? मनीष ने मेरे लिए प्रार्थना की, मनीष प्रेड फॉर मी, लेकिन द बॉय है तो फॉर द बॉय, दैट गॉड माइट हेल्प हिम। यस, 3। थर्ड सेंटेंस क्या है? ही सेड गुड बाय माई फ्रेंड्स, आई विश यू गुड लक। ही सेड, क्या कहोगे? ही विश्ड। अरे गुड बाय कह रहा है, देखो गुड बाय का मतलब कब होता है? गुड बाय जब हम जाते हैं, जब हम जाएंगे तो क्या कहेंगे? गुड बाय कहेंगे। तो क्या हो जाएगा? ही बेड गुड बाय, ही बेड गुड बाय। किससे कहा उसने गुड बाय? माई फ्रेंड्स कहा, टू हिज फ्रेंड्स कर दो। ही बेड गुड बाय टू हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से। ही बेड गुड बाय टू हिज फ्रेंड्स, उसने अपने दोस्तों से गुड बाय कहा, जाते समय की नमस्ते कही। और क्या कहा उसने? आई विश यू गुड लक एंड विश्ड, एंड विश्ड, इच्छा व्यक्त की। विश्ड यू का मतलब उन लोगों के लिए क्या आएगा? एंड विश्ड द्यम, ज़्यादा लोग हैं वो, हिम नहीं आएगा। एंड विश्ड द्यम अ गुड लक, इसको नाउन बनाते हैं तो अ लिखा देते हैं, अ गुड लक। एंड विश्ड द्यम अ गुड लक, एंड विश्ड द्यम अ गुड लक। नेक्स्ट, फोर्थ सेंटेंस क्या है? माई फ्रेंड सेड टू राम हैप्पी दिवाली, तो मेरे दोस्त ने राम से क्या कहा? दिवाली की शुभकामनाएं। तो क्या कहोगे? माई फ्रेंड विश्ड, क्या शब्द होता है? विश्ड शब्द आता है, विश्ड राम हैप्पी दिवाली। भाई इतना ही आएगा, क्योंकि सेंटेंस पूरा नहीं है, एक शब्द है वो। तो क्या कहोगे? माई फ्रेंड विश्ड राम हैप्पी दिवाली, मेरे दोस्त ने राम से हैप्पी दिवाली की शुभकामनाएं दी। नेक्स्ट, फिफ्थ, माई मदर सेड टू मी, पांचों वाक्य देखो। फिफ्थ सेंटेंस, माई मदर सेड टू मी मे यू लीड अ वेरी हैप्पी लाइफ, मे यू लीड अ वेरी हैप्पी लाइफ। माई मदर सेड टू मी, मेरी माँ ने मुझसे कहा आप एक खुशहाल मैरिड लाइफ जिए, आपको एक खुशहाल मैरिड लाइफ की शुभकामनाएं हैं। तो क्या करोगे? माई मदर विश्ड मी दैट, यू कहा उसने मेरे से, तो मैं अपने लिए क्या कहूँगा? आई, दैट आई मे लीड का क्या हो जाएगा? मे का क्या हो जाएगा? माइट लीड। माइट के बाद पहली फॉर्म आती है, माइट लीड अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ, अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। क्या कहोगे? माई मदर विश्ड मी दैट आई माइट लीड अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। नेक्स्ट, 6,
क्या दिया है, ही सेड गुड बाय राम, तो क्या कहोगे, ही विश्ड, नहीं गुड बाय कह रहा हो या गुड नाइट कह रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, ही विश्ड, क्या कहोगे, विश्ड नहीं आएगा, ही बेड आएगा। जब विदाई लेते हैं तो बेड आता है। ही बेड में कहाँ है, गुड बाय राम, ही बेड राम, उसने राम से कहा, क्या कहा, गुड बाय, बस इतना ही होगा। ही बेड राम गुड बाय, ही बेड राम गुड बाय। या 7, आई सेड टू हिम मे यू लिव लॉन्ग, तो क्या कहोगे, आई विश्ड हिम, आई मैंने उसको शुभकामनाएं दी, आई विश्ड हिम मैंने उसे शुभकामनाएं दी, मे यू लिव लॉन्ग, यू किसके लिए कह रहा है, वो हिम के लिए कह रहा है, बोलने वाला मैं हूँ, सुनने वाला हिम है, तो उसके लिए क्या आएगा, आई विश्ड हिम दैट, ही आएगा, अब यू की जगह में क्या हो जाएगा, ही, मे लिव का क्या हो जाएगा, माइट लिव लॉन्ग, माइट लिव, मे लिव का माइट लिव, और ये लॉन्ग जो एडजेक्टिव है इसके पीछे आएगा। आई सेड टू हिम मे यू लिव लॉन्ग, आई विश्ड हिम दैट, यू किससे कहा है, हिम से कहा है, तो इसकी जगह में ही हो जाएगा, मे लिव का माइट लिव हो जाएगा, लॉन्ग इसके बाद आएगा, तो क्या कहोगे, आई विश्ड हिम दैट ही माइट लिव लॉन्ग। तो ये थे आज ऑप्टेटिव सेंटेंसेज, जिसमें हम इच्छा, शुभकामना, आशीर्वाद, श्राप और अभिवादन देते हैं, और हमें रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को हम विश्ड में, प्रेड में, ब्लेस्ड में, कर्स्ड में, बेड में बदल देते हैं। उसके बाद कंजक्शन डैट आता है, और डैट के बाद हम सब्जेक्ट ढूंढते हैं, फिर हम वर्ब लिखते हैं, और वर्ब में हमेशा ध्यान रखना मे अवश्य आएगा। अगर नहीं दिया है, छिपा हुआ है, तो मे का प्रयोग मान के चलो। अगर मे एडजस्ट नहीं हो रहा है तो वुड, शुड, कुड आ सकता है। इसके साथ ही ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। जय हिंद।